नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक देश भर के लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी पेंशन धारकों, आप सब लिए बड़ी जानकारी है। यानी कि सरकारी कर्मचारी को पुरानी स्कीम का मिलेगा लाभ। अब करनी होगी बस ये शर्तें पूरी। सीएम धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी पेंशन धारकों, आप सब लिए महत्वपूर्ण खबर है। सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर है। यानी कि धामी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया आप सभी की पेंशन को लेकर। तो पेंशनदार को पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जब पेंशनदार को आपको बता दूं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार यानी कि 6219 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा देने जा रही है। उत्तराखंड में शिक्षक यानी कि शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चयन ओपीएस का विकल्प देने जा रही है। जी हाँ पेंशनदार को बिल्कुल सिलसिला सीएम धामी कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला सामने आ चुका है। सरकारी कर्मचारी को 6200 यानी कि 19 जो सरकारी कर्मचारी है उनको फायदा देने जा रही है। यानी कि धामी सरकार कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। साथ ही शिक्षक कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ। इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। कितना लाभ मिलेगा और सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या पेंशन मिलेगी, कितना महंगाई भत्ता मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी पुरानी पेंशन से जुड़ी देने वाला हूं। तो पेंशनदार को आप सभी को बता दूं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार 6219 कर्मचारियों यानी कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देने जा रही है। उत्तराखंड में शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी चयन ओपीएस का विकल्प देने जा रही है। वे शिक्षक कर्मचारी है जिनकी भर्ती 1 अक्टूबर 2005 से पहले जारी विज्ञप्ति के आधार पर हुई थी, लेकिन तकनीकी यानी कि वजह से समय पर ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उन्हें अब पेंशन का लाभ मिलेगा और शिक्षकों को भी यानी कि पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। जी दोस्तों, बिल्कुल सच रहा भाई। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले वो पुरानी पेंशन की बजाय नई अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस के दायरे में आ गए हैं। तो मुख्य सचिव डॉक्टर यानी कि एस संधू ने यानी कि सोमवार को बताया कि कैबिनेट ने इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का फॉर्मूला लागू करने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार के समय पर ज्वाइनिंग न कर पाए कर्मचारी को पुरानी और नई पेंशन योजना में एक विकल्प छोड़ने का मौका दिया जाए। जी दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। तो आप यानी कि केंद्र सरकार जो कर्मचारी जो ज्वाइनिंग पहले नहीं कर पाए थे तो उन्हें अब पेंशन 7500 प्लस डीए मिलेगी। जो भी सरकारी कर्मचारी है पेंशनदार के उन्हें यानी कि महंगाई भत्ता और 9000 प्लस डीए यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। यानी कि कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। धामी की कैबिनेट है ना, उसमें यानी कि केंद्र सरकार का यानी कि ये महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि निभाई गई है। यानी कि इस पर मुहर भी लग गई आप सभी के लिए। जय पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी जानकारी सामने है। तो पेंशनधारकों के लिए बड़ी जानकारी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर यह आ रही कि मालूम हो कि हर पेंशनर्स को केंद्र सरकार की 1 जनवरी 2004 को नई पेंशन योजना लागू की थी। उत्तराखंड में ये 1 अक्टूबर 2005 से लागू हुई थी। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को भी पुरानी और नई पेंशन योजना में विकल्प छोड़ने का मौका दिया जाए। इसकी यानी कि कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर 2005 रखी थी। अब उन्हें सभी के लिए पेंशन बढ़कर उन्हें यानी कि सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को 9000 प्लस डी पेंशन मिलेगी और साथ ही 46% महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा और साथ ही 18 महीने का डीएरियर भी मिलेगा। और जो भी मतलब ज्वाइनिंग कर नहीं पाए जो शिक्षक है ना उनको 7500 प्लस डीए यानी कि पेंशन मिलेगी। इसका फायदा यानी कि ऐसा यानी कि सीएम धामी का यानी कि कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी लिए निभाई गई है। 2005 के बाद यानी कि कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई थी, अब उनकी मांगे पूरी हो चुकी है। ऐसा यानी कि यहाँ पर आप सभी लिए आदेश जारी कर दिया जा चुका है। वही दोस्तों कैबिनेट की बैठक में निर्णय के आधार पर जल्दी वित्त विभाग इसकी जियो जारी करेगा। उसमें विकल्प का चयन कार्यक्रम भी तय होगा। सूत्रों के अनुसार इस श्रेणी में सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षक है, इनकी संख्या 1500 से भी ज्यादा है। वित्त विभाग के मुताबिक अब तक विभिन्न विभागों को विभिन्न विभागों से 6219 कर्मियों का वितरण मिल चुका है। ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। जब पेंशनदार को ये संख्या अभी भी आप सभी लिए बढ़ सकती है। यानी कि 6200 कर्मियों सरकारी कर्मचारियों के लिए तो यानी कि इतनी यानी कि मांगे पूरी होने के लिए घोषणा भी यानी कि कर दी जा चुकी है कैबिनेट की धामी कैबिनेट की बैठक में। जी दोस्तों, बिल्कुल सूचना। भाई दोस्तों आप सभी लिए अगली बड़ी खबर आ रही कि वेतन पेंशन पर सालाना 25,400 यानी कि 15 करोड़ यानी कि रुपए खर्च। जी दोस्तों, बिल्कुल सूचना। वेतन और पेंशन जो सालाना सैलरी है उसमें 25,415 जो करोड़ रुपए थे ना उसमें खर्च हो चुके हैं। अब बात करते हैं तो आपके लिए उत्तराखंड में वर्तमान में 66,557 कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के
अधीन है, जबकि इस योजना के दौरान रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की संख्या 1,35,000 रुपए है, 1,35,574 रुपए है, यानी कि 74 यानी कि मतलब 74 संख्या है। दूसरी तरफ नई अंशदायी पेंशन के दायरे में यानी कि दायरे में इस वक्त 90,247 कर्मचारी है। एनपीएस वाले रिटायर्ड कर्मियों की संख्या 4,342 हो चुकी है। ज्यादा दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल से सुना, इतनी यानी कि पेंशन धारकों की मांग है। पेंशन धारकों 67,557 रुपए कर्मचारी यानी कि 67,557 कर्मचारी यानी कि पुरानी पेंशन की अधीन है, जब इस योजना के दौरान रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को भी संख्या 1,35,574 रुपए यानी कि 74 है। दूसरी तरफ नई अंशदायी पेंशन के दायरे में 90,500 यानी कि 57 रुपए जो केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है, और एनपीएस वाले रिटायर्ड कर्मियों की संख्या 4,342 रुपए है यानी कि 42 है। ज्यादा दोस्तों इनकी इतनी मांगे हैं तो उनकी मांगे पूरी कर दी जाएगी। यानी कि मतलब 2003 के बाद 2014 के बाद समान यानी कि 9,000 प्लस डी पेंशन मिलेगी, और 18 महीने का डी एरियर भी मिलेगा उसमें, यानी कि चिकित्सा सुविधाएं भी आती है। 18 महीने का डी एरियर वो भी आपको दिया जाएगा। और महंगाई भत्ता यानी कि 42 से 40% बढ़ चुका है, आपको बढ़कर 46% मिलेगा यानी कि मिल जाएगा। इसके आधार पर यानी कि सालाना सैलरी के आधार पर 25,445 यानी कि 15 करोड़ रुपए पेंशनर यानी कि मतलब पेंशनर्स के लिए यानी कि ये खबर जारी हो चुकी है। जी पेंशनधारक को आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। भाई दोस्तों आप सभी पेंशनधारकों के लिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि वित्त विभाग के अनुसार पेंशन भुगतान पर राज्य को 6,000 करोड़ रुपए का सालाना खर्च करना पड़ रहा है, जबकि वेतन भत्तों के भुगतान के रूप में हर साल 18,000 करोड़ यानी कि 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए दिन जाने वाली मासिक 14% सरकारी अंशदान के लिए भी यानी कि सरकार को सालाना 815 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं। जी हां दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सुना, वित्त विभाग की ओर से भी पेंशन धारकों के लिए भुगतान जारी हो चुका है। यानी कि राज्य के सरकारी कर्मचारी उनको 6,000 करोड़ रुपए का सालाना खर्च करना नहीं पड़ेगा, उन्हें जल्द पेंशन का लाभ मिलने वाला है। जबकि इसी नवंबर के महीने में वेतन भत्तों के भुगतान के रूप में यानी कि 60,000 यानी कि 18,000 रुपए यानी कि करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए दी जाने वाली मासिक पेंशन 14% उन्हें मिलेगी। सरकारी अंशदान के रूप में भी सरकार के सालाना यानी कि सालाना 815 करोड़ रुपए के भी चुकाने पड़ते हैं। जी दोस्तों आप सभी बिल्कुल सही सुना, इतना यानी कि वित्त विभाग की ओर से आप सभी को लाभ मिलेगा। वही दोस्तों आप सभी अगली बड़ी खबर आ रही है कि वर्दी भत्ते के रूप में एक मुश्त यानी कि 2,400 रुपए की पेंशन भी जारी। जी दोस्तों आपको बता दूं कि देहरादून कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश के 35,000 से ज्यादा चतुर्थी श्रेणी में आते कर्मचारियों को एक मुश्त वर्दी भत्ता देने का भी निर्णय ले लिया है। मुख्य सचिव यानी कि एस संधू ने बताया कि अब तक कर्मचारी को भत्ते तो मिलते हैं, लेकिन वो अलग श्रेणियों में बंटे होते थे। कर्मियों के लिए जब कर्मियों के लिए उनके बिल यानी कि जुटाना मुश्किल होता था, ऐसे में अब से वर्दी भत्ते के रूप में 24,000 रुपए देने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें यह पहले राशि कम थी, इसमें कुछ इजाफा भी किया गया आप सबके लिए। जी आप पेंशनधारकों आप सभी लिए कितना इजाफा किया गया है इसके बारे में बात कर लेते हो, तो ये भी हुए थे आप सभी लिए फैसले। नंबर 1 पॉइंट है यानी कि वित्त सेवा के अवसरों के यानी कि वित्त सेवा के अवसरों के 7,600 व 8,700 रुपए वेतनमान की विश्व गति के हल का पूरा यानी मतलब विश्व गति के हल का फॉर्मूला तय। जी दोस्तों बिल्कुल सही सुना। वही दूसरा पॉइंट है टून में नवंबर में होने वाली आपदा प्रबंधन पर 6वीं में यानी कि विश्व कांग्रेस के आयोजन को 8 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। जी दोस्तों बिल्कुल सही सुना। वही दोस्तों तीसरा पॉइंट है कर विभाग में अपर यानी कि आयुक्त प्रशासन के पद पर आईएएस सीनियर यानी कि पीसीएस पर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आईआरएस अफसर भी हो गए नियुक्त। जी दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। जी पेंशनधारकों इस फैसले से आप सभी को 7,500 से लेकर 8,700 तक यानी कि कर्मचारी को लाभ मिलेगा, और इतना उन्हें फायदा मिलने वाला है। जी पेंशनधारकों आप सभी लिए बहुत बड़ी जानकारी है। ऐसा यानी कि आप सभी लिए यानी कि कैबिनेट की दावी में बड़ा फैसला लिया गया है पुरानी पेंशन को लेकर। यानी कि बहुत बड़े 35 लाख कर्मचारी हैं, जो भी करोड़ों सब्सक्राइबर है, उनको फायदा देखने को मिलेगा। तो मैंने आप सभी को कितना फायदा मिलेगा इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे दी है। तो पेंशनधारकों को जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर करें। तो ऐसी ही यानी कि पेंशन से जुड़ी खबरें सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिले। तो पेंशनधारकों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।